मुरादाबाद की एक महिला फिजियोथेरेपिस्ट ने अपने पेशेंट के प्यार में पड़कर अपने कारोबारी पति की हत्या कर दी। पहले पति को शराब पिलाई, फिर फावड़े से उसकी गर्दन पर वार किए। पुलिस ने आरोपी फिजियोथेरेपिस्ट रीना को पकड़ लिया है। उसने कबूल किया है कि पति विरोध न कर सके, इसलिए उसने हाथ पैर पकड़े, जबकि प्रेमी ने फावड़े से उस पर तब तक वार किए जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। और दोनों इस शख्स के शव को 2 दिन तक गाड़ी में लेकर उत्तराखंड में घूमते रहे। रिपोर्ट देखिए। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या, पहले पिलाई शराब, फिर किए फावड़े से वार। 2 दिन तक शव लेकर कार में घूमते रहे आरोपी। यूपी से ले जाकर उत्तराखंड में फेंकी लाश। राजा रघुवंशी मर्डर केस का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ मुरादाबाद से आई एक खबर ने रिश्तों पर फिर से सवाल खड़े कर दिए। मुरादाबाद की महिला फिजियोथेरेपिस्ट को पेशेंट से प्यार क्या हुआ कि उसने अपने ही पति की अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, पति की हत्या के बाद उसकी लाश को कार में रखकर 2 दिन तक उत्तराखंड की सड़कों पर घूमती रही। फिर कोटद्वार के जंगलों में सुनसान जगह देखकर शव को फेंक दिया। पुलिस पूछताछ में पता चला कि रीना ने अपने से 20 साल बड़े रविंद्र से दौलत के लालच में शादी कर ली थी, लेकिन वो उसके साथ खुश नहीं थी। इस बीच रीना ने फिजियोथेरेपी सेंटर पर बिजनौर के नगीना का रहने वाला पारितोष फिजियोथेरेपी कराने आने लगा। थोड़े दिन में ही दोनों में दोस्ती हो गई और फिर प्यार हो गया। रविंद्र का घर पर कम ही आना होता था। ऐसे में रीना सिंधु और पारितोष का रिश्ता गहरा होता चला गया और उनके प्यार में बाधा बन रहे पति को उन दोनों ने मौत के घाट उतार दिया। दिनांक 5 जून को दुगड्डा क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया था। शिनाख्त करते हुए इस व्यक्ति की पहचान रविंद्र कुमार निवासी बसंत कुंज नई दिल्ली के रूप में की गई। शव बरामद करने के उपरांत इनके परिजनों को इसकी सूचना दी गई और पोस्टमार्टम और पंचनामा की कार्रवाई हमारी पुलिस की टीम्स के द्वारा की गई। पोस्टमार्टम में ये पाया गया कि उक्त शव पर काफ़ी निशान हैं और कई चोटें भी हैं, जिससे ये प्रतीत हो रहा था कि शायद उक्त व्यक्ति का किसी ने मर्डर किया गया है। हमारी कोतवाली पुलिस की टीम के द्वारा धारा 103 BNS अर्थात मर्डर के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुरादाबाद की रहने वाली रीना के सर पर प्यार का भूत इस कदर सवार हुआ कि उसको अपने पति का कत्ल करते हुए जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। वारदात को अंजाम देने से पहले पारितोष के घर पर रीना ने रविंद्र को जमकर शराब पिलाई। नशा होने के बाद 1 जून को उसकी हत्या कर दी। आरोपी महिला ने बताया कि मैंने पति रविंद्र के हाथ पैर पकड़े और प्रेमी पारितोष ने फावड़े से उसके सर और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार किए। वो उसे तब तक मारता रहा जब तक रविंद्र की सांसें थम नहीं गई। इसके बाद डेड बॉडी को घर में ही रखा। गिरफ्तारी के बाद रीना सिंधु ने पूरी वारदात को कबूल किया। रीना ने पुलिस से हुई पूछताछ में बताया कि रविंद्र को बिजनेस में घाटा होने लगा था। हालात ऐसे बने कि रविंद्र के ऊपर काफी कर्ज हो गया। बैंकों के नोटिस के बाद कोर्ट से भी रिकवरी जारी होने लगी। रविंद्र ने मुरादाबाद के अपने मकान को बेचना चाहा, लेकिन रीना सिंधु ने साफ मना कर दिया। पूछताछ में उसने बताया कि उनके पति रविंद्र मकान बेच देता तो वो सड़क पर आ जाती, जबकि अब उसे लग्जरी लाइफस्टाइल की आदत पड़ चुकी थी। रीना सिंधु ने बताया कि मैंने पारितोष से कहा कि तुम मेरे पति को मार दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी और 10 लाख रुपए भी दूंगी। उसने इसके लिए हामी भर दी। इसके बाद दोनों ने मिलकर रविंद्र के मर्डर की प्लानिंग की और दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। विवेचना में ये तथ्य प्रकाश में आए कि उक्त व्यक्ति के द्वारा दूसरी शादी की गई थी और इस व्यक्ति की जो दूसरी पत्नी थी उनके साथ मनमुटाव के कारण इनकी दूसरी पत्नी वो उनके प्रेमी के द्वारा ही इनका मर्डर किया गया है। हमारी टीम के द्वारा विवेचना में जितने भी साक्ष्य हैं उनको एकत्रित किया गया। CCTV और सर्वेलेंस के माध्यम से हम लोगों ने मर्डर के जितने भी एविडेंसेस हैं उनको एकत्रित किया। वह हमारी टीम्स के द्वारा इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी करने के उपरांत इन दोनों को आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। कोटद्वार के जंगलों में व्यक्ति का शव मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई। कोटद्वार पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज चेक की तो एक कार कोटद्वार की तरफ आती हुई और कुछ ही देर में वहां से वापस जाती हुई दिखी।
इसके जरिए पुलिस ने छानबीन की तो पुलिस रीना सिंधु तक पहुंची। रीना सिंधु को पुलिस ने नगीना से गिरफ्तार कर लिया। उसका प्रेमी भी बिजनौर के नगीना से पकड़ा गया। दोनों से पुलिस ने पूछताछ की तो दोनों ने हत्या का जुर्म कबूल किया। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।